इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि फैसाई लाइसेंस या फिर फूड लाइसेंस जो है कैसे रिन्यू किया जाता है। जी हाँ, तो उसकी टाइमलाइन कैसे रहती है, क्या क्या उसके ऊपर लेट फीस आपकी लग सकती है, प्लस एक बार फैसाई लाइसेंस या फूड लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है, प्लस 2023 के अंदर एक नया अपडेट आया कि कितने टाइम के लिए आप रिन्यू कर सकते हो। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपना फैसाई का लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, लिंक मैंने सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले यार टाइमलाइन की बात करता हूं कि कितने दिन पहले बेसिकली आपका जो फैसाई का लाइसेंस है वो आप यहां पे रिन्यू कर सकते हो। तो देखिए, अगर मैं विंडो की बात करूं तो 180 से 120 दिनों के पहले आपका फैसाई का लाइसेंस आप रिन्यू कर सकते हो। यानी जिस दिन भी आपकी एक्सपायरी डेट है उसके 120 दिनों से लेकर 180 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने के भीतर आप सिंपली तरीके से अपना फैसाई का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर होने से पहले रिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात करूं या फिर लाइसेंस जैसे कि स्टेट का हो गया या फिर सेंट्रल लाइसेंस हो गया, तो ये सारे के सारे जितने भी लाइसेंसेस होते हैं जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, अब जो यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने कि आपके यहाँ पे जो भी फैसाई का या जो भी फूड का लाइसेंस वगैरह रहेगा उसको इंस्टेंटली यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा विदाउट एनी अप्रूवल और द स्क्रूटनी। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये 11 जनवरी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर इन्होंने ये चीज यहाँ पे सिंपली तरीके से मेंशन कर रखी है। लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पे कंडीशन ये लगा रखी है कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए आपकी एग्जिस्टिंग डिटेल्स के अंदर, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो या फिर लाइसेंस वगैरह हो। प्लस अगर मैं वैलिडिटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो आप 1 साल से लेकर 5 साल तक जो है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट आप बेसिकली उसको रिन्यू करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं लाइसेंस की बात करूँ, चाहे स्टेट हो गया चाहे सेंट्रल हो गया, अगर आपको रिन्यू कराना है तो आप मैक्सिमम केवल 1 साल तक ही रिन्यू करा सकते हो। पहले 1 से 5 आप जा सकते थे, लेकिन अब आपको केवल 1 साल के ही रिन्यू करने के लिए ऑप्शन मिलने वाला है। साथ में गाइस यहाँ पे जो है पहले 100 रुपये की एक पेनल्टी लगा कर दी थी अगर आप लास्ट के 30 डेज के अंदर रिन्यू करवाते थे, लेकिन अब ये पेनल्टी हट चुकी है। बट गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में अगर आप रिन्यू कराते हो तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी स्टिल आपकी लगने वाली है। तो चलिए गाइस आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे रिन्यू करना है। तो सबसे पहले आपको इस स्क्रीन के सामने आना पड़ेगा foscos.facite.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लॉग इन करके सिंपली तरीके से आप अपना रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में लॉगिन वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आप विदाउट साइन इन भी यहाँ पे रिन्यूअल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप विदाउट साइन इन करेंगे तो स्टिल आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट साइन इन आप सर्टिफिकेट तो यहाँ पे रिन्यू कर पाओगे लेकिन सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको पहले विदाउट साइन इन बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आपको रिन्यूअल के लिए लॉगिन वगैरह भी कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना लाइसेंस नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे आपका फैसाई का बेसिक रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर लाइसेंस नंबर है, वो आपको डालना है। आपकी जब भी वैलिडिटी एंड हो रही है आपको सिंपली तरीके से वो पोर्ट करना है और इस कैप्चा कोड को डालकर सिंपली तरीके से सबमिट करना है। जैसे गाइस आप ये चीजें करेंगे तो आपका जो लाइसेंस होगा, अगर रिन्यूअल के लिए यहाँ पे विंडो ओपन हो चुकी है तो आपको स्क्रीन के सामने अपनी कंफर्मेशन दिखाई देगी और एक एक्शन के नीचे सिंपली तरीके से आपको प्रोसीड का बटन दिखने वाला है। तो सिंपली तरीके से आपको प्रोसीड करना है। साथ में गाइस ये आपसे एक प्रीमाइस का कंफर्मेशन पूछने वाला है। तो जैसे बताया था कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आपकी जो प्रीमाइस है वो अगर सेम है तो आपको यस के अंदर यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आपकी प्रीमाइसेस यहाँ पे चेंज हो चुकी है तो आपको नो बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे गाइस आप यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सिंपली तरीके से जो फॉर्म होता है उसका प्रीव्यू सिंपली तरीके से आपको दिखने वाला है। अब गाइस यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह तो नॉर्मल सी चीज हो गई, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ सकता है। देखिए गाइस, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इस टाइप का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो इसके अंदर सिंपली तरीके से आपको मैनुअल डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ती है, नीचे आपको साइन वाइन वगैरह करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस टाइप का डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे सबमिट वगैरह करना पड़ता है। इसके अलावा गाइस अगर आपकी प्रीमाइस यहाँ पे चेंज हुई है तो उसका प्रूफ ऑफ प्रीमाइस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी विद द एनओसी भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द ईयर्स पूछेगा। तो जैसे बताया कि रजिस्ट्रेशन जो है आप 1 से 5 साल के लिए यहाँ पे वापस रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस होगा उसमें केवल आपको 1 साल का ही ऑप्शन दिखाई देने वाला है। उसके बाद में गाइस जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपसे ई साइन मांगेगा, तो सिंपली तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे जो भी आपका लिंक
लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP डालकर आप सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को ई साइन करवा सकते हैं। उसके बाद में गाइस डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर सिंपली तरीके से रीडायरेक्ट कर देता है, जहां पे आपको रेजर पे और पेयूबीज का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली रेजर पे का ऑप्शन चूज करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जैसे गाइस आप पेमेंट करते हो तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल जाती है जो आपने पेमेंट किया है। साथ में ऊपर लिखा हुआ आता है सर्टिफिकेट हैज बीन द रिन्यूड, कॉपी विल बी अवेलेबल इन द डैशबोर्ड इशूड। तो देखिए इसके लिए अब आपको लॉग इन करना पड़ेगा अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस इसके लिए वापस से आपको अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लॉग इन फूड बिजनेस का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल करके आप अपना फॉरगेट पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो। और गाइस जैसे ही एक बार फॉरगेट पासवर्ड आपका सेट हो जाता है, आप लॉग इन कर लेते हो, तो सिंपली तरीके से आपकी जो टैब खुलेगी वहां पे इश्यूड वाले सेक्शन के अंदर आपको अपना जो रिन्यूअल का सर्टिफिकेट होगा वो बकायदा यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है यहाँ पे FSI का लाइसेंस रिन्यू करना। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैंने जो प्रोसेस आपको बताया वो सिर्फ एक बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए बताया है। अगर मैं सेंट्रल और स्टेट की बात करूँ तो वहां पे आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे सभी पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई बार जो इंस्पेक्शन वगैरह भी होती है। तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू यहाँ पे सर्विसेज लेना चाहते हैं उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।